डार्क कॉमेडी के नाम पर बेशर्मी बेहयाई की पाठशाला। वाह वाह बाबा रामदेव जी, बड़ी पतली गली पकड़ ली। भारत का भावी नेतृत्व कैसा होगा? साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे डार्क कॉमेडी की पॉडकास्ट की दुनिया के सबसे बड़े नाम रणवीर इलाहाबादिया की, जिसने ब्लैक ह्यूमर के नाम पर अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे डार्क कॉमेडी ब्लैक ह्यूमर क्या है, रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील जोक पर देश भर में क्या प्रतिक्रिया है, कितना विरोध है और सोशल मीडिया पर इसके विरोध कितना हंगामा है। साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे धर्म और योग गुरु बाबा रामदेव, जो भारत के सनातनी धर्म के युवा पीढ़ी को कहां देखना चाहते हैं। देश में रणवीर इलाहाबादिया जैसे सनातन धर्म के युवा क्या गंद फैला रहे हैं, जो सनातन धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। और दोस्तों, हम चर्चा करेंगे इस्लाम धर्म इस तरह की अश्लीलता के कितना खिलाफ है, इस्लाम धर्म महिलाओं के सम्मान की किस तरह रखवाली करता है। साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे रणवीर इलाहाबादिया के डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता की, जिसे मैं यहां ना शब्दों में कह सकता हूं और ना आप सुन सकते हैं। जब मैंने रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील जोक को सुना तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, जिसने दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। यह सवाल आज देश के सामने है, कहां जा रहा है हमारे देश का युवा, कहां मर गई हमारी सभ्यता, महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा। रणवीर इलाहाबादिया और इनके बेशर्म साथियों के माता पिता को इस तरह की भद्दे मजाक को सुनकर लाज लज्जा शर्म से अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा होगा। अगर अब भी इनके माता पिता को शर्म नहीं आई होगी तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। गंदगी के इस डार्क कुएं से अपनी युवा पीढ़ी की सुरक्षा करें। इंडिया गॉट लेटेंट समय रैना के शो में रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी गेस्ट बनकर आए थे। रणवीर इलाहाबादिया ने जो गंदगी समाज के सामने परोसा है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध हो रहा है, जिसके बाद इलाहाबादिया ने माफी भी मांगी। हालांकि उनके बयान पर आम लोगों से लेकर सांसदों तक ने आपत्ति जताई है। वही महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। दोस्तों, हमारा मानना है कि ठरकी इलाहाबादिया की माफी से समाज में जो गंद फैलाई गई है, उसकी माफी से साफ नहीं होगी। समाज में सफाई तब होगी जब रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और आशीष चंचलानी जैसे डार्क डिजायर को जेलों में कैद किया जाएगा। डार्क कॉमेडी, जिसे डार्क ह्यूमर के रूप में भी जाना जाता है, कॉमेडी की एक शैली है जो उस विषय वस्तु पर प्रकाश डालती है जिसे आमतौर पर वर्जित माना जाता है, यानी यूं कहिए हराम माना जाता है। जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई रणवीर इलाहाबादिया द्वारा, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और उनका सोशल मीडिया पेज भी आप देखेंगे तो लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। और इस कदर गुस्सा है कि 10 मिलियन उनके सब्सक्राइबर थे, वो तकरीबन 8 मिलियन तक पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं उनके सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया, जो अपने आप को सनातनी कहता है, क्या ऐसे होते सनातनी युवा? नहीं। 10 मिलियन सब्सक्राइबर से 8 मिलियन सब्सक्राइबर का होना यह साबित करता है कि समाज के बड़े तबके के साथ साथ सनातनियों ने भी इस अश्लीलता का जमकर विरोध किया होगा। जिनकी तादाद कितनी है यह कहना मुश्किल है। धर्म और योग गुरु बाबा रामदेव, जो भारत के सनातनी धर्म के युवा पीढ़ी को कहां देखना चाहते हैं, आइए पहले आपको बाबा जी के प्रवचन सुनाते हैं, जो वो गुरुकुल में ज्ञान बांट रहे हैं अपने विद्यार्थियों को। भारत का भावी नेतृत्व कैसा होगा? हु विल लीड इंडिया? ये करोड़ों लोगों के मन में प्रश्न रहता है। विधायिका, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में भारत का नेतृत्व करने वाले बच्चे, जैसे प्राचीन काल में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का पुरुषार्थ घटित हुआ था गुरुकुलों में, नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला में, और हमारे कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने ऐसा व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र गढ़ा गुरुकुलों में। वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र यहाँ घड़ रहे हैं। ये तो प्रतीकात्मक रूप से कुछ बच्चे यहाँ पर योग कर रहे हैं, मलखंभ पर योग कर रहे हैं। सुबह 3-4 बजे से लेकर के रात को 10-12 बजे तक इनको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ में ढालते हैं। और ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं जो 18-18 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा,
शौर्य वीरता की पराकाष्ठा में अपने आप को ढालते हैं। ये जो बच्चे हैं, आप इनको कुछ क्रियाओं को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस भाव चेतना के साथ आदमी को यहां पर घड़ा जा रहा है। बाबा जी, आपको पता है रणबीर इलाहाबादिया के सोशल मीडिया पर पेज पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर थे, वो तकरीबन अब 8 तक पहुंच गए हैं। अगर मान भी लिया जाए कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी के बाद ठरकी इलाहाबादिया के सब्सक्राइबर कम हुए हैं, इसके बावजूद आपसे ज्यादा इसके फॉलोवर हैं और वो आपसे ज्यादा देश के युवाओं पर असरअंदाज होता है। इन युवाओं को अश्लीलता फैलाने से रोकना किसकी जिम्मेदारी है? बच्चों का यद्यपि गुरुकुल अलग, हमने एक साथ यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। आज तो ये बेटियों का गुरुकुल है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल, और यहाँ पर उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ऐसे प्रशिक्षक है, ऐसा वातावरण दिया जा रहा है। मानस का निर्माण, व्यक्ति के जो ड्राइविंग फोर्स है, उसके थॉट प्रोसेस है, व्यक्ति का जो उसकी जो निष्ठा है, उसका जो विश्वास है, वो उसको ड्राइव करता है। तो डिवाइन थॉट्स, डिवाइन इमोशंस, डिवाइन एक्शंस में इन बच्चों को ढाल रहे हैं और इनके भीतर वो शौर्य वीरता पराक्रम जज्बा पैदा कर रहे हैं। बाबा जी ये बताइए, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी जैसे सनातनी बच्चों को आप कब ढाल रहे हैं डिवाइन थॉट्स, डिवाइन इमोशंस, डिवाइन एक्शंस में, जो बेड़ा कर करना चाहते हैं देश की महिलाओं के सम्मान का? और हर कुल, हर वर्ग जाति के बच्चे यहां पर हैं, केवल एक वर्ग विशेष के बच्चे नहीं, यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जातियों के बच्चे हैं और एक ही लक्ष्य है सबका, मेरी भारत माता, मेरा देश मेरे लिए, राष्ट्र धर्म राष्ट्र हित मेरे लिए प्रथम है। और उसके लिए संस्कृत से लेकर के सनातन धर्म के बोध से लेकर के साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, कम से कम 7 भाषाओं का बोध दे रहे हैं। आने वाले 10-20 वर्षों के बाद के भारत में हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना के अध्यक्ष बेटे और बेटियां, अभी तक कोई भी सेनाध्यक्ष हमारी बेटी नहीं बनी है, चीफ जस्टिस हमारी कोई बेटी नहीं बनी है। और भारत के हर क्षेत्र में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन, इन्वेंशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सब क्षेत्रों में ऐसे दिव्य व्यक्तित्व से, दिव्य चरित्र से युक्त बालक तैयार हो, वो पुरुषार्थ यहां पर घटित और फलित हो रहा है। तो ये पतंजलि मात्र एक गुरुकुल नहीं है, ये देश के नेतृत्व की एक प्रयोगशाला ही नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म का वो प्रतिमान है जो हम घड़ रहे हैं आने वाले सैकड़ों हजारों वर्षों के लिए। तो आप चिंता मत कीजिए कि भारत का नेतृत्व कैसा होगा, भविष्य में भारत की पीढ़ियों का क्या होगा, और उन पीढ़ियों को घड़ने के लिए हमने एक नहीं, ऐसे पतंजलि गुरुकुलम 100 बनाने हैं, सैकड़ों आचार्य कुलम बनाने हैं, लाखों आचार्य कुलम, और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि द्वारा संचालित वो बोर्ड है जिससे लाखों हम विद्यालयों को जोड़ेंगे। वाह वाह बाबा रामदेव जी, बड़ी पतली गली पकड़ ली। ये कहकर आपने केवल एक वर्ग विशेष के बच्चे नहीं है, यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जातियों के बच्चे हैं। नहीं है तो एक वर्ग विशेष के बच्चे, मुसलमान नहीं है, मुसलमान बच्चे भी आपकी गुलामी नहीं चाहते। बाबा रामदेव जी, आप जिन बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के आबा अजदाद ने भारत को अपनी लाखों जानों की कुर्बानी के बाद गुलामी से आजाद कराया है। तुम्हारे पुरखे तो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, मुखबरी कर रहे थे। देश पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानी की मुस्लिम छात्र, लड़की हो या लड़का, भारत के हर क्षेत्र में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन, इन्वेंशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सब क्षेत्रों में जा रहे हैं और जाएंगे अगले 20 वर्षों में। आप जिंदा रहोगे तो तब देख लेना ये बात। आज 3 लाख से ज्यादा मदरसे देश में चल रहे हैं, लाखों मस्जिदें चल रही है। वो दीन की शिक्षा के नाम पर क्या कर रहे हैं, उनका दीन ईमान जाने, लेकिन हमें क्या करना है हम स्पष्ट हैं, हमारे भीतर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे बाबा रामदेव भाईजान, ये जो आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जातियों के बच्चों के सामने जो कहा है ना कि आज 3 लाख से ज्यादा मदरसे देश में चल रहे हैं, लाखों मस्जिदें चल रही हैं, वो दीन यानी अपने मजहब की शिक्षा के नाम पर क्या कर रहे हैं
उनका दीन धर्म ईमान जाने। लेकिन हमें क्या करना है? ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जातियों के मासूम बच्चों के सामने हिंदू धर्म और इस्लाम मुसलमान के दरमियान नफरत का तड़का लगाया है आपने। ऐसा लगा आपने अपनी नफरती यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया हो। अरे भोले बाबा, ये वर्ग विशेष के बच्चे किसी और दुनिया से नहीं आए हैं, इसी भारत की मिट्टी से जन्मे हैं और इसी भारत की मिट्टी को शान के साथ अपने कब्रिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। आइए भोले बाबा आपको सबक पढ़ाते हैं इस्लाम का। मुसलमानों को धर्म क्या सिखाता है? इस्लाम महिलाओं का सम्मान और अधिकार, महिलाओं का स्थान और सम्मान, माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में महिलाओं का सम्मान, इस्लामी कानून में महिलाओं के अधिकार। हमें क्यों गर्व है अपने इस्लाम पर? इस्लाम धर्म सभी धर्मों से अच्छा हम क्यों कहते हैं? आइए बताते हैं आपको। इस्लाम में महिलाओं का सम्मान और अधिकार की बात करें तो इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो मानवता, न्याय और अधिकारों की रक्षा का संदेश देता है। इसने हर इंसान को सम्मान और प्रतिष्ठा दी है, विशेष रूप से महिलाओं को एक उच्च और गरिमामय में स्थान प्रदान किया है। प्राचीन युग में महिलाओं की स्थिति इस्लाम से पहले के समाज में महिलाओं को तुच्छ समझा जाता था, यानी कि नीचा समझा जाता था। उनके अधिकार छीन लिए जाते थे और उन्हें सामाजिक जीवन में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। इस्लाम ने इन सभी अन्यायपूर्ण परंपराओं को समाप्त किया और महिलाओं को सम्मान और प्रतिष्ठा का वो स्थान दिया जिसकी मिसाल किसी अन्य धर्म या संस्कृति में नहीं मिलती है। इस्लाम में महिलाओं का स्थान और सम्मान की बात करें तो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए और उन्हें सम्मान प्रदान किया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द करमना बनी आदम, और अनुवाद भी सुन लीजिए, और निश्चय ही हमने आदम की संतान को सम्मान दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी महिलाओं के साथ अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी और फरमाया कि तुम में सबसे उत्तम वो व्यक्ति है जो अपनी स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करे, उनके साथ अच्छा सलूक करे। इस्लाम धर्म में माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में महिलाओं के सम्मान की बात करें तो इस्लाम ने महिलाओं को विभिन्न रूपों में विशेष सम्मान दिया है। नंबर 1, माँ के रूप में इस्लाम में माँ को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि स्वर्ग माँ के पैरों के नीचे है। नंबर 2, बेटी के रूप में इस्लाम से पहले बेटियों को अपमानित किया जाता था, लेकिन इस्लाम ने बेटियों को दया और आशीर्वाद का प्रतीक बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने 3 बेटियों की परवरिश की, उन्हें अच्छी शिक्षा दी और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसके लिए जन्नत है, यानी कि स्वर्ग है। नंबर 3, पत्नी के रूप में इस्लाम ने पति को यह आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम, दया और सम्मान से पेश आए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में अपनी पत्नियों के साथ आदर्श व्यवहार किया। नंबर 4, बहन के रूप में बहन की इज्जत करना, उसके अधिकारों का ख्याल रखना और उसे प्रेम देना इस्लामी शिक्षाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इस्लामी कानून में महिलाओं के अधिकार की बात करें तो इस्लाम ने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, व्यापार, गवाही, विवाह और अन्य मामलों में संपूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान पुरुष और महिलाओं पर अनिवार्य है। विरासत का अधिकार, इस्लाम ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया है जो इस्लाम से पहले समाज में मौजूद नहीं था। सम्मान और पर्दा, इस्लाम में महिलाओं की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए पर्दे यानी कि हिजाब का आदेश दिया गया है ताकि वो सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर सके। और इसी हिजाब के खिलाफ आप लोग हैं, आप चाहते हैं कि महिलाएं आजाद घूमे, बरहना घूमे और अश्लीलता फैलाई जाए। आखिर में निष्कर्ष यह है कि इस्लाम दुनिया का एकमात्र धर्म है जिसने महिलाओं को सम्मान, अधिकार और समानता प्रदान की है। एक सफल समाज के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को वही सम्मान दिया जाए जो इस्लाम ने उन्हें प्रदान किया है। यदि हर मुसलमान इन शिक्षाओं का पालन करे तो समाज शांति, प्रेम और न्याय का प्रतीक बन सकता है। ये मुसलमानों के लिए कहा गया है। भोले बाबा जी आपके सनातनी रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा जैसे ब्लैक ह्यूमर के नाम पर
अश्लीलता की सारी हदें पार करने वाले बिगड़े लौंडों को किसी मदरसे के में शिक्षा के लिए प्रवेश करा दीजिए। फिर ये देखिए इंसान बन के निकलते हैं या हैवान, राष्ट्रवादी बनते हैं या देशद्रोही। मदरसों में इंसान बनाए जाते हैं, अपने मुल्क के लिए मर मिटने वाले, एकता, अखंडता और संविधान का पालन करने वाले बनाए जाते हैं। गंदगी के इस डार्क कुएं से अपनी युवा पीढ़ी की सुरक्षा करें। ये थी दोस्तों आमना सामना मीडिया की डार्क कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर के नाम पर अश्लीलता के खिलाफ विरोध। आपको हमारा ये विरोध कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर दर्ज करें। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम को इजाजत दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।